राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से सारे भाई बहन बढ़िया रहो। तो सारों को ढेर सारा लव यू प्यार मेरी तरफ से, अपने सारे भाई बहनों को, अपने सारे बड़े बुजुर्गों को। तो भाई आज मैं व्लॉग बना रही हूँ 2-3 कमेंट के ऊपर। 2-3 क्या, कई सारे कमेंट आ गए हैं। कभी कोई सी वीडियो पर आता है, कभी कोई सी वीडियो पर कमेंट आ जाता है। और कमेंट आ रहा है सोनम रघुवंशी को लेकर और मुस्कान को लेकर। जब वो मुस्कान वाला कांड हुआ था, मुस्कान ने अपने पति को ड्रम में चिन्ह दिया था, तो उस टाइम मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी एक वीडियो बना दो, आप इतने सारे व्लॉग बनाती हो, एक व्लॉग इसके ऊपर भी बनाओ। तो मैंने उसके लिए व्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि मैं सोचती थी कि ऐसी औरतों के लिए व्लॉग बनाकर अपनी जवान को गंदा ही करना है। तो मैंने उन कमेंटों को इग्नोर कर दिया था, मैंने उसके ऊपर नहीं बनाया था। फिर अब सोनम रघुवंशी के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, खास करके बहनों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि दीदी एक ब्लॉग बना दो इसके ऊपर, हम सुनना चाहते हैं कि तुम्हारे इसके लिए मतलब क्या विचार हैं और हमें भी थोड़ा पता लगेगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी औरतों के लिए क्या ब्लॉग बनाना जो इतना बुरी तरीके से अपने अपने पतियों को मार रही हैं। तो उनके लिए तो हम अगर बात भी करते हैं तो बात करना भी गलत है, क्योंकि हमारी जवानी गंदी होगी, अब पाप ही कमाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बना दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आज ब्लॉग जो बना रही हूँ, मेरा मेन ब्लॉग बनाना है उनके लिए जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है। उसमें हमारे बहुत सारे भाई बहन थे, बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख झेलने की क्षमता दे, क्योंकि जो उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, उस दुखों के पहाड़ को आप लोग भी समझ सकते हो और मैं तो समझ ही सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत दुखों का पहाड़ टूट चुका है और अभी भी टूट रहा है, क्योंकि अभी भी विवेक पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। हुआ तो बहुत बुरा है, क्योंकि किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का पति, किसी की सारी फैमिली उजड़ गई है, तो इससे भी बुरा क्या होगा। तो कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। बहुत लोग कहते हैं विवेक जी को कि विवेक पर अगर हेलमेट होता तो विवेक जी की ये हालत ना होती, ऐसा करके विवेक जी को लिखते हैं। तो भाई बहनों मैं बता दूं, कल एक बहन आई थी, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो वीडियो बनाने लायक स्थिति नहीं थी उसकी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके भाई की कंडीशन विवेक जी से भी ज़्यादा ख़राब है। तो उसके भाई का हेलमेट लगा हुआ था, तब भी सर में चोट लग गई और वो हॉस्पिटल में भी हेलमेट में ही एडमिट हुआ था। तो बताओ, उसके भाई की विवेक से भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है सर की, हेलमेट लगे हुए भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हेलमेट विवेक के पास नहीं था तो विवेक की चोट इस वजह से ज़्यादा लग गई। जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें। हम लोग, आप लोग सिर्फ दुआ कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, बाकी करना भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। आप ही देख लो, एरोप्लेन क्रैश हुआ है, क्या एरोप्लेन रोज नहीं जाते? रोज उड़ते हैं, रोज जाते हैं, हर घंटे चलते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ये उनकी किस्मत में इतना बड़ा दुख था, हादसा था। और जो वो पायलट थे वो उनको काफ़ी पुराना तजर्बा था, तो उनसे भी नहीं हो पाया। तो देखो, कोशिश तो उन्होंने भी पूरी की होगी। सबको अपनी जान अच्छी लगती है, किसी को अपनी जान कोई गंवाना नहीं चाहता है बेवजह से। तो ये सब किस्मत के खेल हैं। और अब बात करते हैं हम सोनम रघुवंशी के ऊपर। तो अपने भारत देश में तो अब इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि प्यार के चक्कर में ये नहीं देख रही हैं कि किसके साथ क्या करना है। तो मैं ये बात अपनी उन बहनों के से कहना चाहती हूँ हाथ जोड़कर, जिनकी शादी हो गई और वो प्रेम प्रसंग में फंसी हुई हैं, अभी भी वो प्रेम के जाल में फंसी हुई हैं। तो उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने पति से डिवोर्स लो, तलाक दो उनको, उनकी फैमिली से बैठकर बात करो, उनसे कहो कि भाई हम इसके साथ संतुष्ट नहीं है, हम रहना नहीं चाहते। लेकिन किसी की जान मत लो, किसी का माँ का लाल मत छीनो, किसी का भाई मत छीनो, किसी की जान मत लो, किसी बेगुनाह की अपने प्यार के लिए जान मत लो। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार को किस तरीके से आप कर रहे हो वो बहुत गलत है। प्यार भगवान ने भी किया था, ऐसा नहीं है, प्यार तो भगवान ने भी किया है,
लेकिन जिस तरीके से आजकल की औरतें प्यार कर रही हैं ना, ये प्यार नहीं होता, ये हवस होती है एक तरीके की। ये अपनी हवस मिटाने के लिए ये चीज़ें कर रही हैं, पतियों को मार रही हैं। मतलब इतने इतने सुंदर, इतने इतने घर से मजबूत ऐसे ऐसे पतियों को छोड़कर और उनके साथ जा रही हैं जिनके खाने को नहीं, नहाने को नहीं, शिकल सूरत अच्छी नहीं। पता नहीं ऐसा कैसा प्यार हो गया, जो शकल नहीं देख रही, घर गृहस्थी नहीं देख रही, उसके घर में क्या है, क्या कमाता है, क्या तुझे वो खिलाएगा, बस कुछ नहीं, बस प्यार हो रहा है, पति को मार दो और प्यार कर लो। तो भाई हाथ जोड़ के बहनों से कहना चाहती हूँ, जो बहनें, सब बहनें एक सी नहीं है, सबको तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो भी ऐसी कंडीशन में है और प्यार करती हैं किसी से, तो पहली बात तो आप शादी मत करो किसी से। अपने घर बोल दो कि भाई मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी कर दो। जब घर के नहीं मान रहे आपके, तो घर को की भी मान लेनी चाहिए। अगर घर के नहीं मान रहे और आपकी शादी कहीं कर रहे हैं, तो उसकी जान मत लो, उसका कोई दोष नहीं है इसमें। दोष सबसे बड़ा आपका है, प्यार आपने किया है, प्यार आपको नहीं मिला है। दोष उसका नहीं है जिसकी आप जान ले रहे हो जाके, आपकी फैमिली का दोष है कि वो आपके कहने को नहीं मान रहे हैं, नहीं वो शादी कर रहे हैं, उनकी पसंद नहीं है। सबसे बड़ा दोष है आपका, क्योंकि प्यार आपने करा है, उस अगले इंसान ने नहीं करा जिसको आप जाके मार रही हो। पता नहीं कैसी औरतें हैं। हमारे देश में पति को भगवान का दर्जा दिया गया है, पति परमेश्वर होता है भारत देश में, और देशों की तो मुझे नहीं पता। पति परमेश्वर होता है, पति को देवता कहा गया है, पति को भगवान का दर्जा माना गया है, और पति की ही आप हत्या कर रहे हो। तो आपसे बड़ा पापी और राक्षस इस दुनिया में है कौन, जो अपने पति की हत्या कर रहा है। समझ में नहीं आता कि अपने पति को मार कैसे रही है। एक लड़के के लिए किसी की जान लेना कितना मुश्किल का काम है, और मिनटों में कर रही हैं। तो ऐसा मत करो। प्यार में फंसी हुई हो तो थोड़ा अपने दिमाग से सोचो कि तुम उस बंदे के लिए ऐसे इंसान को खो रहे हो, ऐसे इंसान को मार रहे हो जो तुम्हारे लिए रघुवंशी था ये राजा रघुवंशी, कितना प्यार करता था सोनम से, बताओ वही मार दिया हनीमून पे ले जाकर। मुस्कान थी, उसका पति कितना प्यार करता था, विदेश में रहता था, किसके लिए विदेश में रह रहा था, अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए। तो विदेश में वो इतना कमा रहा था, सारी सुविधा दे रहा था, फिर भी उसको मार दिया। किसके लिए? एक प्यार के लिए। ये प्यार नहीं है, ये हवस है। जो प्यार करता है ना सच्चा, वही समझ सकता है कि प्यार क्या है। प्यार का शब्द तो इन्हें पता नहीं। प्यार कर लिया, माँ बाप ने शादी ना करी, चलो भी शादी होगी, उसे ठिकाने लगा दूंगी, फिर तेरे घर आके बैठ जाऊंगी। ये प्यार नहीं है। और जब तुम इतनी बड़ी प्यार करने वाली हो, जान लेने से प्यार करना नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई हम बहुत सच्चा प्यार करते हैं, तो खुद चले जाओ दुनिया को छोड़ के। दूसरे बंदे को क्यों दुनिया से बेगाना कर रहे हो? खुद चले जाओ ना, तब तुम्हारा प्यार माना जाएगा। अगर तुम खुद किसी के लिए दुनिया छोड़ोगे तो वो तुम्हारा सच्चा प्यार है। और अपने प्यार के लिए किसी और की दुनिया छुटवाओगे, किसी और को इतनी बुरी तरीके से आप मारोगे, वो प्यार नहीं है, वो हवस है। तो भाई अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि पति परमेश्वर होता है, पति हमारी जिंदगी है, दुनिया है। पति की कीमत और इस सिंदूर की कीमत वही औरत समझेगी जो पति को भगवान का दर्जा देगी, पति को अपना परमेश्वर मानेगी। ठीक है, इस सिंदूर की कीमत कितनी होती है ये एक सुहागन औरत समझ सकती है, या वो मेरी बहनें समझ सकती हैं जिनके पति नहीं है। ठीक है, ये ऐसी औरतें 4 दिन प्यार कर करके और ये अपने पतियों को मार रही हैं। कितना घटिया काम कर रही हैं ये। विवेक जी हैं, विवेक जी को 3 साल हो गए इस कंडीशन में। कमरे में आती हूँ, मुझे आदत है विवेक जी को बार बार हाथ हिलाने की, विवेक जी से बार बार बातें करने की, उनको टोकने की। ऐसा करती हूँ, विवेक जाग रहे हो, विवेक सो रहे हो, विवेक खाने के लिए लाऊं, विवेक बाय कर दो मुझे, ऐसे बुला लो मुझे। तो मैं कितनी उतावली रहती हूँ विवेक जी से बात करने के लिए। और जिस टाइम विवेक जी थोड़ा सा भी हिंट नहीं देते ना, तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा लगता है कि इनको हो क्या गया, गंदे गंदे ख्याल आते हैं दिमाग में। ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर के पास ले जाने पड़ेंगे। और वो औरतें वो कैसे अपने पति की जान ले रही हैं, समझ से बाहर हो रहा है भाई हमारे तो ये। अरे हम जैसी बहनें, मैं तो अपने पति के लिए भीख तक मांग ली, दुनिया के पैरों में गिर गई। और एक ये औरतें हैं कि अपने पति की जान ही ले रही हैं, राम जैसे पतियों को खो रही हैं। कितना गंदा काम कर रही हैं। तो हाँ कहूँगी कि किसी की जान मत लो, जान मत लो।
पति हमारा परमेश्वर होता है। अगर तुम शादी कर रहे हो, उसके बंधन में बंध चुके हो, तो उस प्यार को त्याग दो जो तुम प्यार करो बैठी हो पहली। अगर तुम्हारा सच्चा प्यार होता तो तुम्हें अवश्य मिलता। शरीर की हवस है ये, इसलिए तुम्हें नहीं मिल पाई है, इन लड़कियों को नहीं मिल पाई है। तो भाई जब जो प्यार हमारा पीछे छूट गया और हम अगले 7 वचनों में बंध गए, दूसरे के घर चले गए, दूसरे की बहू बन गए, पत्नी बन गए, तो छोड़ दो उसको छोड़ के अपनी नई जिंदगी शुरुआत करो। अपने पति को अपना भगवान मानो, उसको परमेश्वर मानो, उसको छोड़ दो, उसको वहीं छोड़ दो जहाँ आपने किया था, वहीं छोड़ दो। ये समझ लो कि हम इसको जानते नहीं हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो उससे हमारा क्या मतलब है? फिर तो हमारा पति हमारा भगवान है ना, उसको मानो, वो हमारी हर चीज को पूरा करेगा। तो ऐसा मत किया करो। और जब उनको कमेंट कर रहे हैं ना लोग कि अब तो लव मैरिज करना भी गलत है, अरेंज भी करना है, अब तो कुंवारे रहेंगे, अब तो लड़कियां, अब तो बेटी बचाओ मत करो, बेटा बचाओ करो, सरकार से कहो। तो मतलब एक नारी होने पर जो ना शर्म महसूस होती है कि औरतें होकर इतना घटिया काम करती हैं। एक प्यार के पीछे एक मासूम की जान ले रही हैं, गलत है ये। तो प्लीज़ ऐसा ना करो। जो भी बहनें मेरा ब्लॉग देखती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और जो मेरा ब्लॉग देख रही है वो तो समझ लो इस तरीके की हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरे दुख को देख रही है और मुझे देख रही है पति की सेवा करते हुए। तो मैं समझती हूँ अच्छे से कि जो बहन मेरा ब्लॉग देख रही हैं, माताएं देख रही हैं, वो तो इस चीज़ को अपने दिमाग में भी नहीं ला सकती। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि अगर प्यार के चक्कर में कोई फंसी हुई है, मेरे ब्लॉग देखने वाली नहीं, कोई भी लड़की, तो प्लीज़ उसको वहीं छोड़ दो। अपने पति को भगवान मानो, सेवा करो अच्छे से, अपने पति के साथ रहो, इंजॉय करो, मौज लो, बढ़िया से रहो, हर चीज़ पूरी करेंगे वो। मुझे देख लो, 2 साल मेरी शादी को नहीं हुए थे, सारे अपने शौक दबा के बैठी हूँ। क्या मेरा मन नहीं करता? मेरा भी मन करता है जब मैं औरों के पति को देखती हूँ ना कि आज वो शिमला ले गया, आज वहाँ ले गया, वहाँ ले गया, तो भाई मेरा भी मन करता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि काश विवेक ठीक होते तो हम भी घूमने जाते। अब जून की छुट्टियां हैं हुई डुग्गू की, तो विवेक ठीक होते तो क्या हम घूमने नहीं जाते? हम भी घूमने जाते। मन मेरा भी करता है सब चीज़ों को, लेकिन मैं अपने मन को मार कर, मुझे पता है कि अगर मैं मन को करूँगी तो मुझे हासिल नहीं होगा वो। अगर मैं कहूँगी कि मैं वहाँ घूमने जाती, ये करती, मैं अब घूमने जाऊँ, तो मुझे पता है मैं घूमने नहीं जा सकती हूँ, ले जाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई मेरा रिश्तेदार ले जाए, मेरा भाई ले जाए, मेरे मौसेरा भाई ले जाए, मेरा कोई अपना मुझे घूमने ले जाए, वो बात अलग है। लेकिन मैं सोचूं कि मैं भी ऐसे घूमूं, ये करूं, तो मैं तो अपने शौक को ऐसे करके दाब रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा शौक पूरा नहीं होगा। अभी मेरे पति की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मुझे वो कहीं घुमाने लेके जाएं। मेरे लिए ये बहुत है कि वो मेरे आंखों के सामने है, मेरे सामने है, मुझे मौका मिल रहा है अपने पति की सेवा करने का। कभी कभी लगता है कि मैं कितना दुख भर रही हूँ, कभी कभी लगता है नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका तो मिला पति की सेवा करने का। उन बहनों से पूछो जिनके पल भर में चले जाते हैं, सेवा तक, भला उनको एक चम्मच पानी गेरने तक का भी सौभाग्य नहीं मिलता, तो वो बहनें नहीं जी रही। बहुत सारी मेरे बहनें ऐसी हैं कि जिनके पति नहीं है, वो भी अपने बच्चों को पाल रही हैं, टाइम काट रही हैं। क्या वो एक औरत नहीं है? लेकिन आजकल की जनरेशन उन औरतों को नहीं देख रही कि कुछ बहनें मेरी बिना पति के भी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, गरीबी में पाल रही हैं, दुनिया की सुन रही हैं, कैसे भी कर रही हैं। आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग, जनता उनको देख रहे हैं जो ड्रम में भर रही हैं, खाई से डाल रही हैं और सांप से कटवा रही हैं। तो हम जैसी औरतों को तो गिनना बेकार हो गया। अब उनकी गिनती हो चुकी है, भाई अब सारी औरतें मारेंगी, सारी औरतें खाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, यही कहना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारी औरतें एक सी नहीं है, ठीक है। वो उनकी मंद बुद्धि है कि उन्होंने इतना घटिया काम किया। अभी भी हमारे भारत देश में मेरी बहनें ऐसी हैं जो पति के ना होते हुए भी अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं और अच्छा टाइम काट रही हैं अपने बच्चों के लिए। जो उनका अंदर का दुख है ना, वो वही समझ सकती हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो जी रही हैं, गरीबी में टाइम काट रही हैं, पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं। तो अभी हमारे देश में ऐसी भी औरतें हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, सारी औरतों को उन घटिया औरतों में गिनती मत करो। हम जैसी बहनों को, मेरी माताओं को
उन औरतों में गिनती मत करो कि सारी औरतें एक सी हैं, सारी औरतें एक सी नहीं हैं। अभी हमारे भारत देश में बहुत ऐसी हैं जो पति को अपना भगवान ही मानती हैं और पति के लिए जान देने को तैयार। और जिनका शादी के बाद प्रेम प्रसंग होता है ना, उससे घटिया राक्षसनी औरत तो दुनिया में पैदा भी नहीं होगी। जिनका शादी के बाद प्रेम चलेगा, प्रेम अपने पति से करो, हर चीज तुम्हें टाइम से मिलेगी, पहनने को, खाने को, घुमाने को, प्यार, हर चीज मिलेगा। पति परमेश्वर होता है, फिर भी नहीं समझती औरतें। तो भैया हमारी सोच तो ऐसी नहीं है। हमारे लिए तो विवेक, मेरे लिए मेरे पति मेरे भगवान है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है। और पहले मैं रो रो कर वीडियो बनाती थी, बहुत दुखी होती थी। अब मैंने रोना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं समझती हूँ कि इस दुख को मुझे काटना है। रो कर काटूँ, हंस कर काटूँ, मुझे ही काटना है। और मैं हंस कर काटूँगी अच्छे से तो शायद भगवान मेरी ज़रूर सुनेंगे, और आप लोगों की दुआओं तो मेरे साथ है ही। और बाकी सारी औरतों को एक गिनती में नहीं लेना। मेरी बहनें बहुत ऐसी हैं जो पति के बिना भी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो यहीं समाप्त करती हूँ अपने व्लॉग को। जय माता दी, जय श्री श्याम।